अस्सलामु अलैकुम सामाईन, वेलकम करते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफ़र के दौरान चक्कर और उल्टियाँ क्यों आती हैं और इनकी वजह क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सफ़र करते वक्त चक्कर आने या उल्टी आने की वजह यह समझी जाती है कि सफ़र के दौरान दिमाग को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ मालूमात मिल रही होती हैं। जब आप पैदल चलते हैं तो आपकी आँखें, टांगें, पाँव, बाजू और आपके कानों के अंदर मौजूद बैलेंसिंग का निज़ाम सब दिमाग को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप हरकत में हैं। इसके बरक्स अगर आप बस में सफ़र कर रहे हों तो आपके कानों के अंदर मौजूद बैलेंसिंग का निज़ाम दिमाग को ये बतला रहा होता है कि आप हरकत में हैं। ताहम आपकी आँखें बस के अंदर हर चीज़ को साकन देखती हैं और आपका जिस्म दिमाग को ये भी बतला रहा होता है कि आप एक सीट पर बैठे हैं, यानी साकन हैं। इस तरह के मतजाद सिग्नल से दिमाग गालिबन कंफ्यूज हो जाता है और आपके मैदे को उल्टी सीधी हदायत भेजने लगता है। आपको चक्कर और वोमिटिंग सिर्फ उस वक्त आते हैं जब आप तेज़ी से तब्दील होते मंजर पर तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप गाड़ी के पर्दे बंद रखें और बाहर के मंजर पर तवज्जो ना दें तो चक्कर आएंगे और ना ही वोमिटिंग होगी। असल वजह यह है कि आपका रेटिना और दिमाग इतनी तेज़ी के साथ इमेज को प्रोसेस नहीं कर पाते और जब आप जहन पर जोर डालते हैं यानी कि अपने दिमाग को एटम लेवल से ज़्यादा पर ले जाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग अपनी सलाहियत से आगे काम करने से इनकार की सूरत में आपका सर चकरा देता है और आप उल्टी करने लग जाते हैं। इस सब को मोशन सिकनेस कहते हैं। मोशन सिकनेस की अलामात मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, जैसे कुछ को पसीना आता है या फिर पेट में दर्द होता है, जी मतलाता है और मसलसल बेआरामी तो रहती ही है। इन तमाम अलामात के बायस सफ़र करना इंतहाई मुश्किल और खौफनाक अमल हो सकता है, लेकिन कुछ तरीके अपना कर इस तकलीफ़ को कम किया जा सकता है। सफ़र से पहले खाने से गुरेज करें। किसी भी रोड ट्रिप पर जाने से पहले कोशिश करें कि कुछ ज़्यादा ना खाएं, ना पिएं। ज़्यादा खाने से मैदे पर बोझ पड़ता है और मतली की कैफियत ज़्यादा महसूस होती है। मशरूबात से दूर रहें। मशरूबात भी जी मतलाने और क्या की वजह बन सकते हैं। गाड़ी में हल्की खुशबू वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। बहुत तेज़ खुशबू वाले स्प्रे भी मोशन सिकनेस का बायस बन जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि किसी ऐसे स्प्रे का इंतखाब करें बिलखसूस सफ़र के दौरान जो बेआरामी का सबब ना बने। सफ़र के दौरान दुरुस्त सीट का इंतखाब करें। जिन अफराद को मोशन सिकनेस का मसला रहता है इन्हें चाहिए कि वो ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठें। पीछे बैठना और बिलखसूस बीच वाली सीट पर बैठने से काफ़ी परेशानी हो सकती है। सफ़र के दौरान सोना बेहतर है। सफ़र के दौरान कुछ देर सो जाने से भी मोशन सिकनेस से बचा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत है कि गाड़ी में ज़्यादा हरकत महसूस करने या तेज़ खुशबू से भी मुतहरक हो सकती है। बबल गम ज़रूर रखें। बबल गम चबाने से भी मोशन सिकनेस की शिद्दत कम हो सकती है। बबल गम चबाने से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिनसे आपकी तवज्जो दूसरी तरफ हो जाती है। मौसीकी सुनें और रिलैक्स करें। गाड़ी के सफ़र के दौरान मोशन सिकनेस से बचने के लिए मौसीकी सुनना भी बहुत फ़ायदेमंद है। सुनते हुए हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि आपको अच्छा महसूस होता है। गपशप लगाते हुए जाएं। अपनी तवज्जो इधर उधर करने के लिए ज़रूरी है कि सफ़र के दौरान अपना दिमाग गपशप में मसरूफ़ कर दें। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।